साहब ने अपने मुशावरती इजलास में खुल के कह दिया एडा दूध है रहना नहीं। इन्होंने पियो भी करा सी इलेक्शन। ये वो लोग हैं कि अगर इनको पैसा मिल भी जाएगा ना तो इनके अपने अकाउंटों में जाएगा। ये उनका पेट तो कारून हमान फिरौन से भी बड़ा है। मुज़ाकरात तो कामयाब नहीं होने लगता है तो फिर सड़कों में ही रहना आपने। बारूद वाले तो नहीं है, दरूद वाले हैं। प्लान बी भी है इलेक्शन, प्लान ए भी इलेक्शन और प्लान सी भी इलेक्शन। ये गरीबों के मजदूरों के दुश्मन है। हम उनके हकूक के लिए खड़े और वापस लेके आएंगे सब। वो नहीं करते आपकी खिदमत। 20 अरब का आटा खिलाया नहीं आपको। सरताज गुल साहिबा की बहन मोटरसाइकिल पे सवार है। कप्तान की रैली के साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से मजदूर रैली का एहतमाम किया गया बज़ाहिर। तो ये मजदूर रैली है, एक्चुअली ये कप्तान का वही प्लान बी है जिसके तहत ये एक वार्म अप मैच कहा जाए तो बुरा नहीं होगा, क्योंकि मुज़ाकरात पर कप्तान को पहले भी यकीन नहीं था और उसकी ताईद में मियां नवाज शरीफ साहब ने अपनी टीम को ये कह डाला है कि 8 अक्टूबर वाली शर्त से पीछे बिल्कुल नहीं हटना है। और बज़ाहिर आप देखें तो कप्तान के जो फॉलोअर और सपोर्टर हैं उनका मोराल बहुत बुलंद है, इनका एतमाद अपने कप्तान पर बड़ा मजबूत है, जिसकी बड़ी वजह यह है कि कप्तान ने सारे बुरे हालात पाकिस्तान में रहकर झेले, मुकदमात, गिरफ्तारियां, फायरिंग तक की गई उन पे और वो पाकिस्तान के अंदर ही रहे। इसलिए जो कप्तान के सपोर्टर हैं वो बड़े मजबूत नजर आते हैं, तो वो एक कॉल देते हैं तो वो सड़कों पे निकल आते हैं। यही वो तरीकाकार है जिसके जरिए से कप्तान हुकूमत पर प्रेशर डालेंगे कि वो इनको इलेक्शन की डेट दे। दूसरी जानब मियां नवाज शरीफ साहब ऐसे हैं कि मुल्क से बाहर बैठे हैं, इंग्लिस्तान में बैठ के सारी सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं और ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि जब मुल्क के हालात बेहतर होंगे तो तब मियां साहब पाकिस्तान आएंगे। नई बात डिजिटल के साथ मैं हूं मन्नान गिलानी और इस वक्त खिलाड़ियों की क्या है कहानी ये जानने के लिए हमने भी रुख किया है इस रैली का। तो चलिए जनाब मेरे साथ। ये जज्बा किस वजह से पैदा हो गया आपके अंदर? दूसरी जाने मियां साहब है, वो कुछ भी कहते रहते हैं, उनके वोटर सहमे दुबके रहते हैं, घरों के अंदर छुपे रहते हैं। देखिए इसकी वजह यह है कि हम बिरयानी की प्लेटों पे आने वाले नहीं हैं। आपको यहाँ कहीं बिरयानी नजर आ रही है? कोई लेग पीस तोड़ते लोग नजर आ रहे हैं? नहीं आ रहे ना। हम लोग बिरयानी की प्लेटों पे, कीमे के नानों पे आने वाले लोग नहीं। इससे डरते नहीं, किसी के बाप से नहीं डरते, क्योंकि हमें पता है हम टैक्स पेयर हैं, अपने पैसे से टैक्स दे के रह रहे हैं। कोई तो किसी के पैसों पे पाल नहीं रहे हैं जो किसी से डरेंगे। मियां साहब ने अब खुल के कह दिया कि आपने 8 अक्टूबर से पीछे बिल्कुल नहीं हटना मुज़ाकरात में, और जितना इसको लंबा किया जा सकता है करें, जब तक के आप IMF से और अपने दोस्त मुबालिक से पैसा वैसा लेके खजानों के मुंह नहीं खोल देते और अवाम को रिलीफ नहीं दे देते। इलेक्शन में जाना खुदकुशी है। आपको लगता है कि इनको इतने पैसे मिल जाने हैं और अवाम को मिल जाने हैं? देखिए खजानों के मुंह खोलने के लिए तो पहले खजानों में पैसा होना जरूरी है ना। ये लोग जो आटा बांटा है उसमें देखे 20 अरब की करप्शन सामने आ गई है। ये वो लोग हैं कि अगर इनको पैसा मिल भी जाएगा ना तो इनके अपने अकाउंटों में जाएगा, इनके बैंक बैलेंस बढ़ेंगे, इनकी प्रॉपर्टीज बढ़ेंगी, आवाम को कुछ नहीं मिलेगा। ये आवाम के लिए कभी खजाने नहीं खोल सकते। तो फिर आप सड़कों पे नजर आएंगे? हम इलेक्शन की तरफ जाते नजर आएंगे। बिल्कुल शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, किसी और से बात करते हैं। तो फिर नोटिस लिया गया इलेक्शन कमीशन की जानिब से कि मजदूर डे पे आप रैली नहीं निकाल सकते। ये इमरान खान रैली किसी दिन पे भी नहीं निकाल सकते। ये तो मजदूर डे है ना, वो 365 दिनों में इमरान खान इलेक्शन कमीशन की नजर में किसी दिन भी रैली नहीं निकाल सकते। तो ये तो हमारा हम है ना, 22 करोड़ अवाम, हमारा जज्बा है ना, हमारी बेखौफी है ना, जो हम निकल आते हैं। तो ये तो इनसे इजाजत मांगेंगे तो हम तो ये तो हमें घर बैठा दें। ये तो मियां साहब ने अपने मुशावरती इजलास में साफ साफ कह दिया कि 8 अक्टूबर से पीछे नहीं हटना अनलेस अनटिल कि आपको IMF और आपके दोस्त मुबालिक पैसा ना दे दें और आप पाकिस्तानियों के लिए खजाने का मुंह ना खोल दें। अगर उसके अलावा अगर आप इलेक्शन में गए तो आपकी खुदकुशी होगी। इसका मतलब है कि मुज़ाकरात कामयाब कोई नहीं होने। ये मियां साहब होते कौन है, मुझे ये बताएं। एक सजा याफ्ता मुजरम, क्या हमारा मुल्क उसके इशारों पे चलता है? उसके कहने को कौन मानता है? और जो कहते हैं ना IMF पैसे दे, वो IMF के पैसे मुल्क के खजानों के लिए, आवाम के लिए नहीं खोलने हैं मुंह, उन्होंने अपने लिए खोलने हैं। ये उनका पेट तो कारून हमान फिरौन से भी बड़ा है, वो उनका पेट कभी नहीं भरने लगा।
तो लीजिए जनाब, तहरीक इंसाफ का जमे गफीर इस वक्त लिबर्टी चौक में मौजूद है। जुबैर भाई मुझे बताइएगा, आप कोई जुलूस का ऐलान कर दें, रैली का ऐलान कर दें, गवर्नमेंट के हाथों क्यों भूल जाते हैं? गवर्नमेंट तो बाद में आती है, इलेक्शन कमीशन पहले आ जाता है कि आप रैली नहीं निकाल सकते। यार बचपन में स्कूल में उस्ताद कहता था ना कि आज टेस्ट लेना है, आज इम्तहान है, आज मैं सवाल पूछूंगा, आज मैं हिसाब लूंगा, तो नलायकों के हाथ पाँव फूल जाते सन। जिनको कुछ नहीं आता था, जिनके पल्ले कुछ नहीं होता, तो उनके हाथ पाँव फूल जाते हैं। ये हुकूमत के पल्ले कुछ नहीं है। मियां साहब ने अपने मुशावरती इजलास में खुल के कह दिया कि 8 अक्टूबर से पीछे नहीं आना और अनलेस अनटिल कि IMF से पैसे ना मिल जाए, दोस्त ममालिक से पैसे ना ले लें, खजानों के मुंह ना खोल दिए जाए, इलेक्शन में जाना खुदकुशी है। बज़ाहिर तो यही लगता है मुज़ाकरात कामयाब कोई नहीं होने। तो ये प्लान बी का पहला हिस्सा है। आप वार्म अप मैच खेल रहे हैं आज। मियाँ साहब का पहले वापस से आओ, क्या मसला है आपको? ये मुल्क अगर इधर वजीर आज़म इधर बनना है तो बैठना, उधर बैठ के क्या कर रहे हैं? आपकी जान को बहुत कीमती है। हाँ, एडा तू थे रहता नहीं, तुम्हें वहाँ पे जो चोरी का माल लेके गए हो, तुम साबित कर रहे हो तुम लेके गए हो। और ये इमरान खान को बुज़दिल कहते हैं। वालदा तो दफनाने नहीं आया बुज़दिल इंसान, बेटे अपनी वालदा नहीं दफनाने आए। ये बुज़दिली का थाना इमरान खान को दे रहे हैं। कप्तान के वोटर सपोर्टर जो अक्सर हमें सड़कों पे ही नजर आते हैं, मुज़ाकरात तो कामयाब नहीं होने लगता है, तो फिर सड़कों पे ही रहना आपने। इंशाल्लाह ताला हम अपने हक के लिए, उसकी जीत के लिए उसके करीब हैं हम, और तब तक सड़कों पे रहेंगे इंशाल्लाह ताला। और आज तो वैसे भी हम अपने मजदूर भाइयों के साथ निकले हैं, क्योंकि खान साहब ने अपने दौरे हुकूमत में वो वाहिद वजीर आज़म है जिसने मजदूरों के लिए सोचा, पनाहगाहें बनाई, हेल्थ कार्ड बनाया, और पनाहगाहें यही नहीं कि कोई लाहौर में बनाई, हर जगह पे बनाई, और वो इसी मजदूर तबके के लिए बनाई जो 70 साल से पिसा हुआ है। और हमारा पैसा जो है 30 साल से ये PDM तोला, और 70 साल से ये लोग उस पर मुसल्लत हैं। खान अगर ऐलान कर देते हैं कि आप सड़कों पे रहेंगे और प्रेशर बिल्ड करेंगे, रेडी हैं आप? हम तैयार हैं। हम तो 25 मई को भी तैयार थे जब हमारे पे गोलाबारी हुई, शेलिंग हुई। हमें 14 और 15 मार्च की रात भी नहीं भूलती जो हमारे साथ जमान पार्क में हुआ। औरतों की इज्जत को भी इन्होंने धज्जियां बिखेरी, हमारे पे बच्चों पे शेलिंग की, पथराव किया। हम तैयार हैं, हर तरह तैयार। आज मजदूरों के हक के लिए निकले। मुझे तो लगता है आप अपनी पार्टी के हक के लिए निकले हैं, क्योंकि ये वो प्रेशर है जो कप्तान बिल्ड करते हैं हर दफा। क्या ये वही है? वार्म अप मैच हो रहा है। देखिए, हम मजदूरों के हक के लिए भी निकले हैं। ये सिर्फ ना कहें कि पार्टी के लिए तो हम हर वक्त तैयार हैं। और आज का दिन मजदूरों के लिए है, क्योंकि मजदूरों के साथ को रिस्पेक्ट नहीं मिलती है, मजदूरों को पूरी वेजेस नहीं मिलती हैं। हम उसके लिए निकले हैं। जबरदस्त हो गया। आपका क्या जज्बा है? किस चीज़ के साथ आई हैं आप? अकेली आई हैं? मैं इनकी बहन हूँ, कैलिफोर्निया से आई हूँ। आप भी अमेरिका से? जी। जबरदस्त हो गया। ओवरसीज वाले क्या देखते हैं कि पाकिस्तान में सारे मसाइल का एक ही हल है, इमरान खान। मियां साहब से नहीं होना? तौबा करें जी, उन्हें पता हो बिल्कुल इमरान खान के 99% मियां साहब तो बाहर के मुल्कों को इतना पसंद करते हैं, खुद भी इंग्लिस्तान रहते हैं, तो वो ओवरसीज के राइट्स को ज्यादा अच्छा नहीं समझते? उनको तो देख लेना वो किस चीज़ को अच्छा समझते हैं। It's all about him, just him and him and him and his family. He doesn't care. उसको कोई परवाह नहीं है कि मुल्क के लिए या मुल्क के अवाम के लिए कि कुछ करने का, ये सोचने का कि उनकी सहूलतें। He doesn't care. It's just all about him कि अपनी अयाशी कर सके बस। साबिक वजीर मजहबी अमूर नूरुल हक कादरी साहब, सर कैसा दम दरूद करते हैं आप? कोई जलसा, जुलूस, रैली का ऐलान कर दे, गवर्नमेंट से पहले इलेक्शन कमीशन के हाथों भूल जाते हैं। क्या क्या तिगड़म चढ़ाया हुआ आपने? देखें, हम बारूद वाले तो नहीं है, दरूद वाले हैं। और हमने अल्हम्दुलिल्लाह पिछले दिनों बारूद का मुकाबला भी दरूद के ज़रिए से ही किया है। मुज़ाकरात कामयाब होते नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि आप परवेज़ इलाही के ऊपर अटैक हो जाता है। फिर जो जनाब नवाज शरीफ साहब ने खुल के कह दिया है 8 अक्टूबर से पीछे नहीं हटना, कोई लचक नहीं दिखानी, और जब तक पैसे वैसे इकट्ठे नहीं होते, खजानों के मुंह नहीं खुलते, इलेक्शनों में नहीं जाना। तो अब प्लान बी आपका क्या है? प्लान बी भी है इलेक्शन, प्लान ए भी इलेक्शन और प्लान सी भी इलेक्शन। इनका प्यो भी कराची इलेक्शन। टाइटल तो आपने मजदूर रैली का दिया। मुझे तो लगता है ये वार्म अप मैच है कि जो कप्तान का प्लान भी है ना कि सड़कों पे निकलेंगे, प्रेशर डालेंगे और अदालतों का फैसला मनवाएंगे इलेक्शन के हवाले से, ऐसा ही है? ये जो जी मैच है, इसका पहले 10 ओवर है, ये T20 भी है, टेस्ट मैच भी है, क्योंकि हम सब मजदूर हैं। मैं भी काम करती हूँ, आप भी काम करती हैं, और आपको पता है कि हम काम करने वाले लोगों को जो इन्होंने पनाहगाहें बंद कर दी, इन्होंने रेडी बांध बंद कर दी है, इन्होंने भूखा ना कोई सोएगा प्रोग्राम बंद कर दिया,
इन्होंने वो 12,000 का कैश बंद कर दिया, इन्होंने एहसास राशन बंद कर दिया, इन्होंने सेहत कार्ड बंद कर दिया। ये गरीबों के मजदूरों के दुश्मन हैं। हम उनके हकूक के लिए खड़े हैं और वापस लेके आएंगे सब कुछ। नहीं तो वो नहीं करते आपकी खिदमत, 20 अरब का आटा खिलाया नहीं आपको? 20 अरब का आटा खुद खा गए और खाकान अब्बासी इनके बारे में कह रहे हैं, और फिर बड़े फख्र से कहते हैं ओ जी खाने आते लाने भी यहाँ। बट अब वो खाने वाला सिस्टम खत्म हो गया है। अब इनका खाना इनके पेट से निकाल के लोग दम लें। चीमा साहब मुझे बताइएगा, कोई जलसा जुलूस हो, हुकूमत से पहले इलेक्शन कमीशन क्यों भाग जाता? इलेक्शन कमीशन पार्टी से भी बढ़ के एक बुरा हाल है। इलेक्शन कमीशन ऐसे लगता है जैसे कोई उसमें कोई ज़ियाउल हक की रूह आ गई है। इलेक्शन कमीशन ऐसी चीज़ है जिसको इलेक्शन देख के, इलेक्शन का नाम सुन के चिढ़ जाता है, डर लगता है उसको। सरताज गुल साहिबा की बहन हमारे साथ मौजूद है और बड़े ही अनोखे अंदाज में मौजूद है। मोटरसाइकिल पे सवार है, कप्तान की रैली के साथ साथ। कप्तान ने कहा था आपने पैदल साथ चलना है, आपने राइडर बुक कर लिया है। ये तो हमारे टाइगर भाई है। मैं पैदल आ रही थी, इन्होंने पहचान लिया कि मैडम की बहन हो, तो इन्होंने कहा मैडम मेरे साथ आ जाए, तो बाइक पे बैठ गई।